वाकई जब तालीम के दरवाज़े खुलते हैं तो ज़िंदगी बदल जाती है, ना सिर्फ आपकी अपनी बल्कि आपकी पूरी कम्युनिटी की। आप बेहतर तौर पे एक फ़ाल होनहार शहरी की तरह जो दुनियादारी को समझता है, जो तालीम याफ्ता है, उनकी बेहतर खिदमत कर सकते हैं। आज ख़ुसूसन बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगी सना खान जो कि एक भरपूर अंदाज में एक्टिविज़म में एक्टिव है व्हेन इट कम्स टू ट्रांसजेंडर राइट्स। और हमें ये आपसे शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है दैट शी इज़ ऑल्सो एन ACCA क्वालिफाइड फाइनेंस प्रोफेशनल। वो जिन इदारों के साथ मुंसलिक रही हैं, यकीनन हर रोल एज एन एक्टिविस्ट तो काबिल सताइश है ही, लेकिन साथ ही साथ विद हर क्वालिफिकेशन एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल शी इज़ नाउ एबल टू सर्व द सेम ऑर्गेनाइजेशंस इन द कैपेसिटी ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर एज वेल। इनको हाल ही में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में एक ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस में भी मदऊ किया गया, जहाँ पे इन्होंने पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी की नुमाइंदगी की। आइए सबसे पहले आपको इनके हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आजकल ये मुंसलिक है ट्रांसजेंडर राइट्स कंसल्टेंट्स पाकिस्तान के साथ। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। इल्म महारत हासिल करें और कुछ बनकर दिखाएं। ये पैगाम है पाकिस्तान के पहले ACCA क्वालिफाइड ख्वाजा सना का, जिनका ताल्लुक है मुल्तान से। सना को बचपन से ही तालीम हासिल करने और अपने एक मकाम बनाने का शौक था। काफी मुश्किलात झेली मगर हिम्मत न हारी और आज बरतानिया से आला तालीम हासिल करके अपनी कम्युनिटी ही नहीं बल्कि सबके लिए एक आला मिसाल कायम कर दी। आइए आपको भी सना से मिलवाते हैं। जी जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं सना। लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन विद हर। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग सना। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सना, बहुत बहुत मुबारक हो। you've completed the qualification of ACCA जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज फाइनेंस प्रोफेशनल बनाती है आपको, और इसका एक बड़ा रोबस्ट नेटवर्क भी है। मुझे ये बताइए कि ACCA आम तौर पे बड़ी एक मुश्किल क्वालिफिकेशन समझा जाता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कितने अटेम्प्ट्स थे और कितना वक्त लगा आपको ACCA कंप्लीट करने में? वेल ऑब्वियसली कुछ जो पेपर्स थे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए थे, कुछ मतलब सेकंड अटेम्प्ट में, और लाइक इट टुक आई थिंक 3 to 4 years। हम्म। मुझे ये बताएं सना कि आप किसी इदारे के साथ मुंसलिक थी या आपने प्राइवेटली अटेम्प्ट किया था? आपके ट्यूटर्स कौन थे? आपको आपको गाइड करने वाले असातिज़ा कौन थे? मेरी आई थिंक 2-3 कॉलेजेस से मैंने कोचिंग ली थी, ठीक है। और टीचर्स मेरे जो थे वो लाइक वहीं मुल्तान में ही थे, और बहुत अच्छे लाइक बहुत प्रोफेशनल टीचर्स थे। ओके। मुझे ये बताइए कि किसी उस्ताद को ख़ास तौर पे एक्नॉलेज करना चाहेंगी, किसी शख्स को जिसने आपकी हिम्मत बंधाते वो रहे हों और आपने ACCA कंप्लीट करने में उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हो? जी बिल्कुल, मेरे एक टीचर थे सर खालिद। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में, तो उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन थी और बहुत अच्छे टीचर थे मेरे। बिल्कुल सही। मुझे ये बताएं कि क्योंकि ACCA आपने प्राइवेटली अटेम्प्ट किया होगा, बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स इस बात का शिकवा करते हैं, गिला करते हैं कि जो गवर्नमेंट क्वालिफ़िकेशंस हैं उसमें भी उनको बैरियर्स नज़र आते हैं, क्योंकि अगर आप इन इम्तिहानात के लिए बैठते हैं तो जिस तरह हम जानते हैं कि मर्द और ख़वातीन के सेंटर्स अलग अलग होते हैं। एक बड़ा बुनियादी मसला वहाँ पर सामने आता है कि आप अगर ख़ास तौर पर आपका ट्रांसजेंडर CNIC बना हुआ है तो आप किधर जाके इन इम्तिहानात में बैठेंगे। और दूसरी तरफ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे भी बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। आपकी कम्युनिटी इस वक्त इन मसाइल का शिकार है, और क्या इनमें कुछ बेहतरी आ रही है, समाजी रवैयों में बेहतरी आ रही है? इस बारे में हमें कुछ बताइए। बिल्कुल, आफ्टर ट्रांस राइट एक्ट 2018 के बाद काफ़ी बेहतरी देखने में आ रही है, और लाइक काफ़ी जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिल रही है रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग जॉब्स एंड टेक्निकल स्किल्स एंड बहुत से अदर मामलात में। लेकिन फिर भी जो बेसिकली हम लोगों को इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, वो एक्सेप्टेंस के हैं। वो बेशक फैमिली की तरफ से हो, वो हमें सोसाइटी की तरफ से हो, वो हमें वर्क प्लेस पे हो, वो हमें किसी इंस्टीट्यूट में हो। तो
असल जो इशू रिज़ॉल्व करने वाला है, जिस पे सही काम करने वाला है, वो ये है कि लोगों में एक्सेप्टेंस पैदा की जाए, लोगों में इतना शऊर पैदा किया जाए कि वो एक ख्वाजा सरा को किसी भी जगह पे एक्सेप्ट कर सकें, उसे एलियन ना समझें, बिल्कुल उसे सही, डिफरेंटली ट्रीट ना करें। बिल्कुल सही। जैसे आप किसी मेल को, किसी फीमेल को नॉर्मली ट्रीट करते हैं, हम भी उसी तरह चाहते हैं कि ख्वाजा सराओं को भी उसी तरह नॉर्मली ट्रीट किया जाए। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सना हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आई होप दैट यू कंटिन्यू टू प्रोग्रेस। और ख़ास तौर पे जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो किसी भी कौम और किसी भी कम्युनिटी के लिए बहुत अहम होती है। ख़ास तौर पे अगर आपने एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करनी है, इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बी फाइनेंशियली लिटरेट। आई होप दैट थ्रू योर क्वालिफिकेशन आप फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इन द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और मज़ीद बेहतर तरीके से सर्व कर सकती हैं, उनकी वैल्यूज़ को, उनके बेंचमार्क्स को मज़ीद बढ़ा सकती हैं।